अस अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एचवी सिस्टम क्या होता है और एचवी सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करते हैं और एचवी सिस्टम को की फ़ायदा क्या है और एचवी सिस्टम का मकसद क्या है और एचवी सिस्टम को क्यों इस्तेमाल करते हैं, घर में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़रूरत है घर में इसको इस्तेमाल करने की। तो क्या आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा कि आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और कमेंट कमेंट मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे हौसला अफ़ज़ाई मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचवी सिस्टम क्या होता है? एच इज़ स्टैंड फॉर हीटिंग, वी स्टैंड फॉर वेंटिलेशन एंड एसी स्टैंड फॉर एयर कंडीशन सिस्टम, एयर कंडीशन। Introduction of HV system. HV system ventilation and air conditioning is the use of the various technology to control the temperature, humidity and purity of the air in a closed space. किसी closed space में temperature और humidity को control करना by the use of different technologies of HV system की technologies को use करते हुए हम किसी भी इंडोर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी घर में फॉर एग्जांपल एक रूम है, अगर आपके में एक कमरा है तो कमरे के ऊपर हमने एचवी सिस्टम की एक टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया है और इस टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि वो क्या करता है, इसका मकसद ये है कि ये किस इंडोर क्वालिटी में, इंडोर कमरे के अंदर, एक इंडोर मीन्स कि कमरे के अंदर कंफर्टेबल और थर्मल कंफर्ट बनाता है और एक्सेप्टेबल इंडोर क्वालिटी क्या कहता है प्रोवाइड करता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि किसी कमरे के अंदर कि थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करना और एक्सेप्टेंस ऑफ इंडोर एयर क्वालिटी प्रोवाइड करना, टेम्परेचर को रिमूव करना और कूल एयर प्रोवाइड करना, क्लीन एयर प्रोवाइड करना। इसका मेन मकसद ये होता है कि एचवी सिस्टम ये होता है। एचवी सिस्टम यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एचवी सिस्टम का एक पार्ट है, ये इस पार्ट को इस्तेमाल किया है। इसके ये आउटपुट पार्ट है। ये क्या करता है, यहाँ से हीट को रिमूव करता है, यहाँ से हीट को ऑब्जर्व करता है, फिर इंडोर क्वालिटी में वहाँ पर क्या करता है, कूल एयर प्रोवाइड करता है। इसी तरह HV system, and in other word, HV system consists of heating unit, cooling unit, and duct to move the heating cooling air around. ये क्या करता है कि HV सिस्टम जो हीटिंग यूनिट पर मुश्तमिल है और कूलिंग यूनिट पर मुश्तमिल है एंड डक टू मूव हीट, डक पर मुश्तमिल है। डक का काम ये होता है कि क्या यहाँ से क्या होता है, और डक ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस तक स्क्रीन पे, आप यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे जो लकीर नुमा नज़र आते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, डक कहते हैं। इन डक से क्या कहते हैं, हवा आ जाता है, जब जैसे फ़ैन चलता है तो हवा इनके ज़रिए क्या कहता है, इन और आउट हो जाता है। तो इस वजह से इसको डक कहा जाता है। जैसे हवा की एक रास्ता हो, हवा के एक रास्ते को कहा जाता है टप कहा जाता है। तो इसी वजह से कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक इन एचवी सिस्टम का एक टेक्नोलॉजीज़ है। टेक्नोलॉजीज़ के दो पार्ट होते हैं, एक इंडोर पार्ट होता है, एक आउटडोर पार्ट होता है। आउटडोर पार्ट होता है ये और ये इंडोर पार्ट है। फ़र्ज़ करें आप ये एक दीवार है, अब दीवार के आउटसाइड पे ये आउटडोर पार्ट है इसकी, फिर ये दरमियान वाला यहाँ से आप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इसके इंडोर पार्ट है। तो यहाँ से हम इंडोर पार्ट में आगे आगे अगली स्लाइड में जाते हैं, वहाँ पर हमें आपको नज़र आ जाएगा कि इंडोर पार्ट में कौन सा पार्ट है, इंडोर का काम ये क्या होता है और आउटडोर का काम क्या होता है। यहाँ पर आउटडोर का काम ये होता है कि इंडोर एयर क्वालिटी से हवा टेम्परेचर को क्या करना, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना और इस फैन के ज़रिए आउटडोर क्या करना है, हॉट एयर को फेंक देता है आउटडोर में। यहाँ से क्या करता है, आउटडोर से फ्रेश हवा, फ्रेश एयर क्या करता है, कलेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर इस फ्रेश एयर को कंप्रेसर के ज़रिए कंप्रेस करके इसको कूल में क्या कहते हैं, कूलिंग में कन्वर्ट करता है। तो इस कूलिंग के ज़रिए फिर इंडोर में आ जाता है, इंडोर पार्ट में। जैसे इंडोर पार्ट में जब आ जाता है तो यहाँ पर इंडोर क्या करता है, इंडोर पार्ट फिर प्रोवाइड करता है इनटू क्लोज स्पेस या क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, इंडोर इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करता है इसी एयर को, कूल एयर को। जैसे तो यहाँ से आपको अभी क्या करता है कि इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, देयर आर द इंजीनियरिंग सिस्टम दैट हैव टू कंट्रोल एंड मेंटेन द कंडीशन ऑफ द इंडोर बिल्ट इन्वायरमेंट। क्या करता है कि ये एक इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, इंजीनियरिंग सिस्टम होता है कि क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड मेंटेन करता है, कंट्रोल एंड मेंटेन द इन कंडीशन ऑफ द इंडोर एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, इंडोर एनवायरनमेंट की कंडीशन को मेंटेन और कंट्रोल करता है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि आप जब कमरे के अंदर है तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। तो क्यों, वजह वजह क्या है, इसकी बहुत सी वजह है। क्या या टेम्परेचर, कमरे की टेम्परेचर ज़्यादा है कि आप फील नहीं कर रहे हैं, या इसके अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। तो इसी वजह से कि इनको कंफर्टेबल बनाने के लिए कि हम एचवी सिस्टम को की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम एचवी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट स्लाइड। कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट। सब सपोज करें कि एक यहाँ पर ह्यूमन है, एक इंसान है, जब वो इंडोर क्वालिटी में बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो इससे यहाँ पर कि वो तीन तरीके से हीट क्या करता है, वो ट्रांसफर होता है। क्योंकि हीट के तीन मोड्स होते हैं। फर्स्ट पहला मोड होता है हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। दीज आर द मोड्स ऑफ द हीट, दैट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्री into three modes। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है बाय विंडोज़ के ज़रिए यहाँ पर रेडिएशन के ज़रिए, हीट मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन के ज़रिए। और यहाँ पर जो लाइट है इंडोर क्वालिटी में, जब लाइट लगाते हैं तो लाइट का काम ये होता है कि ये लाइट क्या करता है, इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। तो ये आपको क्या कहते हैं, ब्राइटनेस, रूम की इंटरनल क्या कहते हैं, लाइटनेस को क्या कहते हैं, बढ़ाता है। तो इस वजह से कि यहाँ पर एक बंदा जब खड़ा होता है तो ये लाइट भी इमिट करता है, हीट इमिट करता है। और आउटडोर से भी इस इंडोर में हीट ट्रांसफ़र होता है। फिर यहाँ से जब इंडोर क्वालिटी की टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होता है थ्रू कंडक्शन थ्रू, एंड यहाँ पर थ्रू कन्वेक्शन के थ्रू भी पास आउट होता है आउटडोर में, और कन्वेक्शन के थ्रू वापस दोबारा आ जाता है इंडोर में, कूल एयर रहता है। तो इसी वजह से इंडोर की टेम्परेचर को गेट आउट करना, निकालना, ये क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं एचवी सिस्टम की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को। आमतौर पर एक रिसर्च के मुताबिक 30 से 60% क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। जब इंसान उस वक्त कंफर्टेबल हो जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी इंडोर क्वालिटी में 30 से 60% हो जाता है, तो इंसान क्या करता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो 30 से 60%, अगर 30 से कम हो तो इंसान क्या होता है, वो कंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद 30 से अबव होता है, 60 से अबव हो जाता है, तो ये वीडियोज़ बढ़ जाते हैं, तो इंसान क्या करता है, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। तो दैट्स वाई वी यूज़ various use of the technologies to removing the heat and humidity in the indoor quality। नेक्स्ट कम टू पॉइंट ए है हीटिंग क्या होता है, हीटिंग हम क्या करते हैं इंडोर क्वालिटी में। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इंडोर क्वालिटी में ये क्या होता है, इंडोर क्वालिटी में ये इसका इंडोर क्वालिटी है, ये आउटडोर क्वालिटी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडोर क्वालिटी में जैसे आप लोगों ने देखा है कि एसी है, ये क्या है, एसी है, एसी की इंटरनल पार्ट है, ये आउट पार्ट है। तो ये इंडोर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, इसको आउटडोर इंस्टॉल करते हैं। तो इस वजह से आउटडोर इस्तेमाल करते हैं कि बाहर से फ्रेश हवा लेके और कंप्रेस करके इंडोर क्वालिटी के हीटिंग को क्या करना, रिमूव करना, और ह्यूमिडिटी को निकालना, और कंफर्टेबल क्या करना, प्रोवाइड करना। तो इस चीज़ का नाम है एसी। अब यहाँ पर क्या करता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन इज़ द यूज़ ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। क्या करता है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके हीटिंग को टेम्परेचर को निकालना, कंट्रोल करना, और बाय यूज़ ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को निकालना किसी भी इंडोर क्वालिटी में। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये पार्ट है एसी एयर कंडीशन की आउटपुट पार्ट है, और ये है किसी भी, आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडोर क्वालिटी है। जैसे ही कि आपके जो इंडोर क्वालिटी में हम इसको इंस्टॉल करते हैं इनसाइड, तो इंडोर क्वालिटी की टेम्परेचर को यहाँ से ये एसी एयर कंडीशन सिस्टम क्या करता है, ऑब्जर्व करता है हीटिंग को, और यहाँ से क्या करता है, प्रोवाइड करता है कूलिंग टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है। कि जैसे जब कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेगा, तो ये क्या करता है कि टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है। कि यहाँ से फिर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करता है, और प्लस फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड करता है इंडोर क्वालिटी में। फिर उसके बाद और हीटिंग को ऑब्जर्व करता है कि इंडोर क्वालिटी के अंदर, फिर क्या करता है, कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है। जैसे ये आउटडोर पार्ट है, इंडोर पार्ट से जब ये जो हॉट एयर आ जाता है, तो यहाँ से ये फैन क्या करता है, आउटडोर में इसको फेंक देता है। तो यहाँ से क्या करता है, ये आउटपुट पार्ट होता है, ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है बाहर की ये एयर को ऑब्जर्व करता है, और यहाँ से फिर ऑब्जर्व करके फिर यहाँ से आ जाता है इसके ज़रिए, एक पैप के ज़रिए। तो इसके अंदर रहता है ये कंप्रेसर फिर एयर को क्या करता है, कंप्रेस करके इसको कूलिंग में कन्वर्ट करता है, और ये कूलिंग फिर इसमें इसके इंडोर यूनिट में कनेक्शन है। तो इस इंडोर यूनिट में क्या करता है, इंडोर एसी एयर कंडीशन इंडोर एनवायरनमेंट में हम इसको प्रोवाइड करता है, जिस तरह रूम की टेम्परेचर नॉर्मल और कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे ये आपको दिखाया गया कि ये वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन का काम ये होता है कि एयर का आना जाना, एयर का एक रास्ता हो,
फॉर एग्जांपल आपने ये इस बंदे ने एक बिल्डिंग बनाया और इसने क्या किया है और वेलकम कर रहा है अपने बिल्डिंग के अंदर, सनशाइन को वेलकम कर रहा है। अब यहाँ पर वो इंटर जब हो रहा है, यहाँ से भी सनशाइन का वेलकम आना, वेलकम कर रहा है और यहाँ पर इसके अंदर वेलकम कर रहा है, आसानी से वेलकम हो रहा है इस कमरे के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से एयर की और अंदर आना बहुत ही मतलब चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ज़्यादा वेंटिलेशन हम लगाएंगे तो इनको हम वेंटिलेशन कहा जाता है कि वेंटिलेशन का काम ये होता है कि एयर को पास करना मतलब मीन्स कि बाहर से इनसाइड छोड़ देना और इनसाइड से बाहर छोड़ देना। ये क्या करता है, एयर को पास कर देना, छोड़ देना, पास उसको अलाउ करना। और ये आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन की मुख्तलिफ टाइप्स है, किस्म है। और ventilation prevents moisture buildup in the home by allowing the air to flow freely. When air is moving correctly, access the moisture to remove from the air and stop the mold damage that are caused by the highly humidity. इससे मतलब किसी मतलब इंडोर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब मीन्स के पोल्यूटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये सारे पोल्यूटेड टेम्परेचर तो ये कोई और रास्ता तो नहीं होगा, तो ये रास्ते की कहाँ से चला जाता है, ये क्या कहते हैं वेंटिलेशन के ज़रिए, ये वेंटिलेशन के ज़रिए क्या कहते हैं बाहर चला जाते हैं। तो इस वजह से ये टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल एयर, यहाँ पर एयर की का चांसेस ज़्यादा होता है यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसने वेंटिलेशन बनाए। कम टू नेक्स्ट स्लाइड एंड एयर कंडीशन का काम मैंने शुरुआत पहले स्लाइड में बताया कि एयर कंडीशन का काम क्या होता है, हीट को रिमूव करना फ्रॉम इन द क्लोज स्पेस से, क्या करना है, हीट को रिमूव करना एंड आल्सो टू रिमूव द ह्यूमिडिटी ऑफ द इनक्लोज स्पेस टू अचीव मोर कंफर्टेबल इंटीरियर इन्वायरमेंट में। इंडोर इन्वायरमेंट में क्या करना, मोर कंफर्टेबल अचीव करना। ये कहते हैं एसी से, एसी होता है, ये क्या कहते हैं मूव करता है हीट को। एयर कंडीशन सिस्टम may provide cool air inside your home and enclosed space by actually removing heat and humidity from the indoor। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, यही पिक्चर है। आप हम आम ऑफिसों में इस्तेमाल होते हैं या ज़्यादा घर में इस्तेमाल करते हैं जो लोग। और ये क्या करता है, हीट को रिमूव करता है, ये हीट को रिमूव करता है, मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है और क्लीन एयर प्रोवाइड करता है इंडोर क्वालिटी में, इंडोर इनक्लोज स्पेस में क्लीन एयर प्रोवाइड करता है। तो जैसे इसके फ़ायदे ये हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, तो ये एसी के नीचे, तो ये आप इसको क्या कहते हैं, ये कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और यहाँ से क्या करता है, ये टेम्परेचर के इस कूलिंग इस इन्वायरमेंट के जो कूल टेम्परेचर होते हैं, ये सारे टेम्परेचर यहाँ से इस एसी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है इस यहाँ पर एसी के अपर साइड पे यहाँ पर डक होता है। डक मीन्स कि ये जो एयर का पास आउट होना, मतलब मीन्स कि वेंटिलेशन होते हैं, यहाँ पर वेंटिलेशन होते हैं और एसी के अंदर भी वेंटिलेशन होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है हीटिंग को, फिर यहाँ से वो क्या कहते हैं, एमिट करता है कूलिंग टेम्परेचर को। ये इसका काम ये होता है। जैसे कि आप पर्पज़ इसका क्या है, वजह क्या है नुकसान, वजह इसका ये है कि क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ एसी डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंडोर एयर क्वालिटी प्रोवाइड करना, और इंडोर एयर क्वालिटी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड द एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर प्रोसेस, एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, एंड टू रिमूव heat and maintain the thermal comfort in the enclosed space, to control the humidity and prevent condition condensation. That is the purpose of the HV system. I know you are understand। uh, इससे अगर आप कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड एचवी सिस्टम से जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपने इन तक ज़रूर देखे, अगर कोई क्वेश्चन है अगर समझ आ गए तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपना ख्यालात का इज़हार दे दें, तो ताकि मुझे मेरे हौसला अफजाई हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।